पीछे को पग बोलो टूट रही, हड्डी टूट रही और एक बिलांद को तार निकलियो कि कोई दूसरा सांड है वो हथियारों से लड़ाई करेगा, क्योंकि इसके पेट में आप निशान देख सकते हो, इसके खरोंच अब भी तारों से छिला हुआ पड़ा है। और डॉक्टर जो थे, डॉक्टर ने कम से कम भी 2-3 जो वायर निकाले हैं वो 4-4 इंच के, और एक तार तो इतना लंबा था कम से कम आधे फुट का था। जैसे हमारे संविधान में पूरा का पूरा उल्लेख अनुच्छेद 48 में किया गया है कि गोहत्या पे प्रतिबंध लगाया जाए और इनकी नस्ल सुधारी जाए, इनकी सुरक्षा की जाए। अब इनोवेटिव तरीके से रीट्स मेंस LDC CET की करें तैयारी फ्लीकी एजुकेशन के साथ। ऑनलाइन लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के लिए डाउनलोड करें फ्लीकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। राम राम जी, मुक्ष पुजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिलहाल उदयपुर वाटी तहसील के अंदर सिंगनौर गांव है, सिंगनौर गांव में मैं आई हूँ। फिलहाल मैं बताना चाहूँ हूँ कि एक तरफ देखा तो पशुआ के अंदर बहुत ही बड़ी एक बीमारी है बारी है, लंपी नाम की। गाया के अंदर मतलब बछड़ा सांडा के अंदर बहुत ही कोरोना बीमारी है, भी बहुत तेज बीमारी आ रही है, खतरनाक बीमारी आ रही है। पर अभी अठाऊँ एक की खबर निकल के आई है कि भाई सांड के सिंगनौर गाँव के अंदर सांड की मूर्ति है, बिन तो पूजी जाहिर 2 सांड जा मैं देख पा रही हूँ। मेरे को 3-4 दिनों रिक्वेस्ट आने लग रही ही तो मड़ी आई हूँ और 2 सांड मैं देख पा रही हूँ। दोनों सांडा का जो वो आगे सांड है भी को एक पैर टूट रहे और कोई पैर टूट रहे है। तो आज मैं अठे आई हूँ, अठे का आसपास का लोगों बातचीत करूंगी। गाँव का लोगों को यहाँ खड़ो है कि आज सांडा ने कोई मारे है, तब आका जो पैर ही वह टूटे ही। पर यह बात क्लियर हुई है या कोनी भाई कोई असामाजिक तत्व आने आकर जो टांग तोड़ी है, कोनी तोड़ी है कि कुछ ये गाँव का लोगों यहाँ पर बातचीत करांगा, जानांगा कि भाई जो बेजुबानी जो पशु ही जो बोल को नहीं सकी, अपना दुख दर्द बांट कौन सकी, बा के साथ में देखा तो हादसा हुई है या कोई आका पैर वगैरह तोड़े ही, बा जानकारी अपा लांगा। अभी फिलहाल से मैं बात करूं तो और भी काफी लोग हैं जब मोहल्ला का इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ बात करांगा कि भाई कितनी के सेवा कर रहे हैं। और साथ साथ में ही जो पैर है वो बहुत ज्यादा सोजन भी कर आ रहे है, सांड है वो चाल भी कौन पा रहे है। तो अभी एक आगे के लिए कोई ऑपरेशन या कुछ भी को ऑपरेशन होगा जरूर होगा, लेकिन अभी कीड़ा पड़ेगा बहुत से लोगों ने खियो लेकिन कोई ध्यान कौन दियो तो थे देखियो इन पहला जहाँ थे कि जहाँ मान लो घाव वगैरह ही तो पट्टी बांधनो और दवाई वगैरह लगानो, स्प्रे वगैरह करोगे? हाँ करियो हो, कोई चारो वगैरह रोटी वगैरह ये भी दी, गुड़ वगैरह खिलायो। अभी 2-4 दिनों ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। देखा तो अंकल जी थे कि कुछ बोलना चाहोगा कि भाई आप एक तरफ देखा तो भाई सांड गाय या तो बीमारी आ रही है तो भी झुझ रहे हैं और एक तरफ ये मैं तो देखो आई चाहूँगा कि आ जितना भी डंडा है देखो आने गौशाला कमा करवा दे। तो गांव के अंदर गौशाला है तो बी के अंदर कौन लेके गया क्या? कौन के जा कोई भी लेके तो बठे मतलब भाई थे या तो थे खुद गाड़ी में लेके चला जाता या बुला लेता था कि साइड में एक जगह ये बैठा रहता, बाने खानो पीनो चारों भी मिल जाता, पानी भी मिल जाता और साथ साथ में सेवा भी हो जाती। साहब देखो गौशाला तो सिंगनौर में है, लेकिन एक बादशाह के लिए 2100 रुपये रसीद ली। अब साहब देखो मैं तो है जो मैं तो आई कसका कि मैं सब है जो इकट्ठा हो गया जो 2100 रुपये को संतुलित देश का गौशाला का में। अभी अड़िया का मोहल्ला का लोग ही आसपास का ही आऊँ आप बातचीत है कर से और जानकारी पूरी प्राप्त करांगा कि भाई कोई आकर मारी है या खुद लड़िया ही तब आकर लागी है, क्योंकि कुछ गांव का लोग हैं भी बोल रहे हैं कि आपसरी में लड़िया है। राम राम आंटी जी। राम राम जी। आंटी जी पहले तो शुरुआत थे यहाँ बताओ जो ये 2 सांड ही आकर कहीं लागी है, कोई कुछ गाँव का लोग हैं भी बोल रहे हैं कि भाई आपसरी में लड़िया ही जना हुई। पहले शुरुआत तो बताओगा थे कदा ने देखा कद थारी नजर पड़ी कदू क्या की सेवा करने लग रही हो, दिन होगा? मेरा रक्षाबंधन का रात ने देखा आने, कंप्यूटर ने बुला रही, कोई इलाज करवायो, प्लास्टर बनवायो, पीछे को पग बोलो टूट रही, हड्डी टूट रही और एक बिलांद को तार निकलियो और एक बिनाल को तार कड़ियो निकलियो पग मंग। अरे वो पीढ़ी हालत में ही अठे आयो जना में की सांड घर का माए सेवा बंदगी करी जगह दिन से फिलहाल करवा का लाग रहा। अब और जो कोई लोग कुछ भी बोलेगा भी को मान देखो पत्तों को नहीं, पर फिलहाल के तारा में घुसियो है का कोई दी है पग मंग तार निकलिया और अब खून पड़ा चूरे पूरो सारा कीड़ा पड़ गया, सारा कीड़ा कटवाया, आज भी फवारो मरवाई है। थे कि भाई तार निकलो है तो वो तार एक तो यहाँ कि कोई की मारेडी हुआ जना वो मान घुस जाए या सांड कोई तारबंदी माँ की निकले तब घुस जाए या कुछ लोग हैं भी बोल रहे हैं कि आपसरी में लड़िया तब लागी तो आपसरी में लड़िया जना तार गड़िया निकले। अपन तो तारबंदी कोई सके भी पड़ियो है, तारबंदी में पड़ियो है, तार निकलियो जना और फिर इन्हें कोई मारियो है फिर काट दियो। तो तार के अलावा जाए यो जो सांड देख रहे हैं तो 2 जगह लाग रही है, अगला पैर का पिछला पैर का लाग रही है। हाँ तो दोनों पज्जा ही का भी मैं तारा में और आगे से यो निकल गो जना ही आती लगी है और यहाँ 2 सांड लड़ा ना तो 2 पगा के पीछे न कौन लगे।
अभी वो भी को भी आप करा आइडियो की दूसरा को कि भाई वो लड़िया तो भी का एक को ही टूट रही है ना, इका दोनों पग पड़ रहा है, पूरा कीड़ा पड़ गया इका। तो जहाँ गांव का लोग भाई सेवा में भी लाग रहे हैं तो बालोगन थे बताइए होगी। हाँ सर ने बताया 5-10 जना बुलाया कहता तो हटे ही खड़े ही। था नहीं है शक है कि भाई कोई तोड़े ही यहाँ का पग। अब देखो तार निकलने का हिसाब से तो हो ही सके, नहीं तो बया लागती तो अति थोड़ी लागती भी एक का कीड़ा कौन पड़ा बिका कौन लागी बिका खून पकड़ियो, वो तार निकल रहा पर डाउट है। नहीं तो जहाँ थे बता रहे हैं कि भाई यान कोई असामाजिक तत्व थारे बेटाओं भी बात करी तो बोले भाई कोई मारियो है यान कोई अगर पग पग तोड़े ही। तो अब आ तो आप हकीकत है जदा क्या देखा जना ही बताओ ना, और खेता में चरे हो मार कर आ जाए अठिया की पड़ जाए जना पर सही तो क्या कह सका, अनुमान ही तो लगाओ आप भी तार मतलब का कि हिसाब है। सक्का शाबू बता रहे हो। हाँ अनुमान लगायो तार निकलियो जना पग में कि खेत में बढ़िया 2 पीछे का पग रुपया है अरे का कोई दी है। अब सेवा पानी थे ही कर रहे हो या गांव का लोग और भी करने लगे। अब देखो सही कर रहे हैं मिल के, अब तो बेरो पटको जिया जिया पर भूमिका में निभा रहे हम ही, स्टार शिक्षा भूमिका में ही निभा मैं और विष्णु। तो गांव में जहाँ गौशाला भी है बिका भी सच्ची वगैरह ही बे लोग भी आया। हाँ बने भी बुलाया वह भी बाद आया। में कोई स्प्रे वगैरह मारेगी। हाँ हमारी जकदीन भी मारी, राज भी मार के गए, वो दिलीप है भी नहीं बुलाए हो, पली चोट भी नहीं बुलाए, वह कमेटी से जुड़ रहा जना फिर आगे कदम उठायो। देखा तो जो भाई सांड ही वह थारे गांव में तो इजा सांड की एक मूर्ति भी अभी पूजी भी जा है। हाँ अभी न पूजा है काल पूरा गाँव में अलाउंस हो रहे हो और चंदो उगा रहा गाड़ी से अलाउंस हो रहे हो जना हमारे भी आत्मा में तकलीफ हुई कि एक सांड पड़े है पीड़ित है इन कोई संभाल लो ही को नहीं, और केसरिया पर जागरणो हो रहा है और अलाउंस हो रहा है वो रात न जागरणो बतो मान लो तो अपना है या त्योहार जना सही करे हर बार ही करे पर वो तो कतो पीड़ित है थार सामने। मोहल्ला का जो आसपास का लोग हैं बातचीत करिए दो सांड ही आप आज देखा तो यो है जो पिछलो पैर है, जो पिछलो पैर राइट आलो भी पैर बिल्कुल ही जहाँ देखा तो टूट रही है, भी का सोजन आ रही है ना कहीं मतलब टूट की जहाँ लटकिया कर है पैर भी तरीका लटक रहे है। साथ साथ में आगलो पैर थे देख रहे होगा आगला पैर का भी मक्खी लाग रही है, इजा भी कोई तार तोड़ या कोई दी है या खुद क्या हुआ है। कुछ लोग भी बोल रहे हैं कि आपसी में लड़िया तब आकर लागी है पर कठिन गड़िया पर देखा तो आपसी में लड़ी तो तार वगैरह कौन निकली और साथ साथ में ब्लड है वो इतना निकलो है। आपसी में सांड वगैरह लड़ी तो बाकी भाई ऊपर लाग जाए पर पैर जी तरीका लाग रहा है वो यहाँ लाग रहा है कि भाई यो टूटो है या तो कोई दी है या जो तार हुई बा तारा के अंदर निकलन लगे है तो पड़ो है या कुछ हुए है पर पैर एक तरीका आधो तरीका अलग ही पड़ो है। और ये सांड की मैं बताऊं तो इको भी पैर जी तरीका भी सांड को पैर टूटो है पिछलो पैर राइट की साइड आलो वो पैर ही इको जहाँ टूट रहे है। बस इको तो है कि भैया कोई चोट है भैया को नहीं आ रही है कि भाई ब्लड वगैरह को निकल रहे और साथ साथ में बताऊं तो कीड़ा का पड़ रहा है भी मक्खी वगैरह लाग रही भी ही। अभी जहाँ पर बात करा तो अभी कोई इलाज वगैरह चल रही है। हाँ अभी हम लोगों ने मिलके इनका इलाज करवाया था 4-5 दिन पहले। तो हमारे यहाँ पे लोकल जो पशुओं की देखभाल करते हैं उनको बुलाया गया था, कोई खास आराम नहीं हुआ। लगातार बारिश होने से ये भीग रहा था और उस वजह से इस पे कीड़े पड़ गए। बाद में यहाँ पे जो गौशाला का निर्माण करवाया गया है उनके प्रभारी दिलीप सिंह जी, मैं मेरा भाई ये सब मिलके हमने गुड्डा से डॉक्टर बुलवाया, पूरे इसके घाव को साफ करवाया गया और 5 दिन से इसको हम एक ही जगह खाना दे रहे हैं और सूखे स्थान पे इसको रखा गया। अभी इसको रिलीफ मिला है लेकिन पूरा रिलीफ नहीं मिला, तो इसके लिए हमारा प्रयास निरंतर चालू है और इसको अतिरिक्त खुराक के रूप में भी हम खाना खिला रहे हैं, जैसे खलचूरी है, हरा चारा है, सूखा चारा है, ये खिलवाया गया है। और पहले हमारे यहाँ गाँव में एक सांड साड़ा थी, अभी कोई रखता नहीं है उसमें, तो उसको साफ करवाने का विचार है कि इसको वहाँ पे रख दिया जाए। और इसकी ये जो दुर्दशा जिसने भी की है ना उसके द्वारा ये अच्छा काम नहीं किया गया है। ये मेरे हिसाब से किसी खेत में घुसा होगा और बाद में इसको पीछे से दबाकर भगाया गया, तो इसके आगे के जो पांव हैं वो तारबंदी में उलझने के कारण इनमें तार घुसे हुए थे, वो हमने खुद डॉक्टर से निकलवाए हैं। और जब ये तारबंदी में उलझा तो उसके बाद में इसके पीछे के पांव पे लगातार वार किए गए जिससे ये टूट गया, क्रैक हो गया पूरी तरह से। हमने इस पे प्लास्टर भी बंधवाया लेकिन बाद में एक दूसरे सांड ने इस पे आक्रमण किया, उस वजह से वो प्लास्टर भी इसका खराब हो गया। अभी हम बार बार इसकी देख रेख कर रहे हैं, दिन में 3 बार इसको चारा दे रहे हैं, खलचूरी दे रहे हैं, तो अभी ये थोड़ा बहुत घूमने लगा है। देखा तो थाने ये क्यों लाग रहा है कि भाई मान लो कुछ लोग हैं भी बोल रहे हैं कि ये आपसी में लड़े ही तब आकर लागी है, तो नहीं, यो तो यहाँ लागा कौन की भाई लड़े जरा पैरा कहीं कहीं तो लागनो पैर टूटनो को नहीं। नहीं मान लेते हैं कि लड़ा है, जिसने भी बोला है लड़ा है, तो ये तो संभव नहीं है कि कोई दूसरा सांड है वो हथियारों से लड़ाई करेगा, क्योंकि इसके पेट में आप निशान देख सकते हो, इसके खरोंच अब भी तारों से छिला हुआ पड़ा है। और डॉक्टर जो
जो थे डॉक्टर ने कम से कम भी 2-3 जो वायर निकाले हैं वो 4-4 इंच के, और एक तार तो इतना लंबा था कम से कम आधे फुट का था। तो सांड ने थोड़ी दूसरे सांड ने इस पे आक्रमण करके तारों से मारा है, तो ये तो जायज सी बात है। और आप देख सकते हो ये इसकी स्थिति हमें बता रही है कि ये जब तारबंदी को फांदने के लिए कूदा है तो पीछे वाले पांव तो उसके खेत के अंदर रह गए और आगे वाले तार पे गिरे हैं, जिसके कारण ये उसके चुभ गए और इसकी ये हालत जो हुई है। दूसरो सांड अभी को भी सेम पैर ही पिछलो पैर रियो राइट वालो पैर टूटो है, तो यो भी एक देखना नहीं सी। हाँ ये सब है। और देखो हम इसके लिए किसानों को भी दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि किसान बड़ी मेहनत से अपने खेत की देखरेख करता है, और जब वो पूरी मेहनत पे होते हैं, कोई भी पशु यदि एक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक पूरे के पूरे झुंड में आक्रमण करते हैं खेतों में भी, तो वो भी इनको अपने खेत से खदेड़ते हैं। खदेड़ना चाहिए लेकिन ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। और इसमें मुख्य रूप से मैं बता दूं कि जो हमारे यहाँ के सरपंच वगैरह है ना, उनकी भी गलती है। हम बार बार उनको फोन करते हैं। और दूसरी बात, किसान है ना, आज भी मैं ये बोलता हूँ हमारे गांव में गौशाला खुली है, सभी किसान भाई तूड़ा और छानी देने के लिए तैयार हैं। 1100 रुपये मंथली भी दे रहे हैं और भी दे रहे हैं, क्यों? वो खुद इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा ताकि ये गवर्नमेंट के पास भी जाए। जैसे हमारे संविधान में पूरा का पूरा उल्लेख अनुच्छेद 48 में किया गया है कि गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाया जाए और इनकी नस्ल सुधारी जाए, इनकी सुरक्षा की जाए, तो उसके अधीन गौ हत्या पे प्रतिबंध तो लगा दिया, लेकिन इनकी देखरेख में कोई सुधार नहीं है। अभी जब रब्बी की फसल उगाई जाएगी तो सारे किसान इकट्ठा होकर के इन आवारा पशुओं को कलेक्ट्रेट में घुसाएंगे। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट, जो संविधान ने भी ये प्रावधान दे रखा है, गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाया, इनका संरक्षण का किया है, तो जो मनरेगा का कार्यक्रम जो चल रहा है उसके तहत करवाया क्या जाता है? ये करवाया जाता है कि खड्डे खुदवा दिए जाते हैं और उनको वापस पाट दिया जाता है। वो कोई उपयोगी नहीं है गाँव के लिए। तो उसका यदि 2% अंश भी गाँव में इन गायों के लिए कर दिया जाए, कोई एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाए, सिर्फ इतना प्रबंध कर दिया जाए, तो इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और ये जो किसान भाई त्रस्त है ना, वो खुद इनकी देखरेख करेंगे, वो इनको खिलाने पिलाने की सारी व्यवस्था कर सकते हैं। और मेरे को नहीं लगता ये आप लोग भी आप ये कर रहे हो इससे कोई खास कार्यवाही होगी, क्योंकि इससे पहले बहुत बड़ी स्थिति हो चुकी है। 6 नवंबर 1966 में करपात्री महाराज ने इन गायों की रक्षा के लिए इस संसद के सामने आंदोलन किया था और इंदिरा गांधी ने उन पे गोलियां चलवाई थी। तो मैं ये नहीं सोचता कि गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट के सामने भी समस्या है। कई साधु संत शहीद हो गए थे फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो मेरा तो यही कहना है कि गवर्नमेंट पैसे दे रही है, फिजूल दे रही है, तो मैं नरेगा का यदि 2% हिस्सा गायों के नाम कर दिया जाए और इनके लिए सांडशाला की व्यवस्था करवा दी जाए। भामाशाह बहुत है गाँव में, लेकिन कोई भी आदमी है, जैसे अभी आप यहाँ पे खड़े हो, मैं आपके कैमरे के साथ छीना झपटी करूंगा तो आप मेरे को मारोगे ही। कोई बात है, किसानों के खेत में जाएंगे वो इनको खदेड़ेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति ना हो। इसलिए मेरा यही कहना है कि गाँवों में जो ग्राम पंचायत स्तर है, वो सरपंच वगैरह या फिर स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके का प्रावधान करे कि इन गायों की नस्ल सुधारने की बजाय ये जो घूम रहे हैं इनके लिए 2% की व्यवस्था कर दे। जैन की ये बतायो है कि भाई आप सिर्फ गांव का लोग बोल रहे हैं पर कैमरा के सामने कोई बोलना कौन चाहे, क्या कारण है वो माने भी पता को नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये आप सिर्फ लड़े ही, हाँ चलो कि मान लिया कि लड़े ही, पर सांड आप सिर्फ लड़ी तो वह पैरा की कोई लात मारेगा तो थोड़ी बहुत जहाँ चोट आसका, सोजन वगैरह आसका, पर जड़े तक मैं देख पा रही हूँ अपनी आँखों। तो ये जैन की आंटी जी भी बताए ही, एक ये जो गांव का ही अठिया का ही पास का ही गली का ही भी बताए ही कि जो कोई तारबंदी में जय निकलवा लगे ही तो पीछे कोई ना कोई आकर वार करो है, करवाई है, स्प्रे वगैरह भी करवायो है। पर भाई बात है ना कि भाई कट्ठे ना कट्ठे कि सुरक्षित जगह मतलब बिठा की या थोड़ो लेटा की या कोई इलाज करो जाए तो थोड़ो सही रहेगो। और साथ साथ में अपा बतावा तो आके भाई कोई भी किसान है, यह बात हकीकत है कि भाई खेत में बढ़ेगा तो सन गुस्सा होगा, पर ये भी आफ्ना ही निकालेड़ा वही तो किसाना ने यह भी देखनी चाहिए कि हाँ निकालो तो इतनो वार मत करो, इतनी गंदी तरीके से बेरहमी कोई ना भी मारो को नहीं। पर आप एक जैसे कि लोग बता रहे हैं के अनुसार भी बात का आधार पर बता सकें हर एक गांव में आजकल गौशाला खुल रही है, तो किसान भाई भी थोड़ी हेल्प करें। साथ साथ में जो गांव का ही जो 2 रुपया देश की ही तो वह भी भामाशाह लोग ही वह करी। और जो अभी ये सांड देख पा रहे हैं कि कोई के साथ में भी स्थिति है वह न हुए। और आसपास का मैं सिंगनौर गाँव का जो सरपंच ही और साथ साथ में ही जितना भी गाँव का ग्रामवासी है वह रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कोई के साथ में कि भाई बेजुबाना के साथ में कि हरकत मत करो, और साथ साथ में भी कोई इलाज है वो कराया जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई जो गांव की गौशाला चलावी ही बन भी जल्दी ध्यान है वो देना चाहिए। थोड़ा वीडियो शेयर करियो ताकि कुछ लोग आगे समझ में आवे कि भाई जो बेजुबान हुई बा के साथ में एक काम है वो एक नई करो जाए, नहीं मारा जाए। कमेंट सेक्शन में मन जरूर बताइयो और साथ साथ में ही अपने चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद, जय राजस्थान।